नमस्कार दोस्तों, मैं आर के नोटबुक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बलात्संग। धारा 375 को हमने पढ़ा था। उसके अंदर बलात्संग को परिभाषित किया गया, उसके बारे समस्त तथ्यों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली थी। 18 मिनट का वो वीडियो रहा था और उसके अंदर हमने केवल और केवल एक ही टॉपिक बलात्संग के बारे में चर्चाएं की थी। तो आज हम धारा 376 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे दरख्वास्त है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, अवश्य देखें। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई आने वाली है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं धारा 376। क्या है ये धारा 376, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। धारा 376, धारा 376 में दंड का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बलात्संग करता है तो उसके बाद में उसको किस किस प्रकार से सजाएं दी जाएगी। ठीक है, तो दंडों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 376 में क्या लिखा गया है, तो सबसे पहली बात लिखी गई है, यदि कोई व्यक्ति बलात्संग करेगा तो, यदि कोई व्यक्ति बलात्संग करेगा तो उस व्यक्ति को जो दंड है वो दंड के रूप में 7 वर्ष से कब तक, तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, और जुर्माना भी उसको देना होगा। और क्या है, तो और जुर्माना भी है। इसके अंदर एक बात ध्यान रखें, यहां पर जो अपन धारा 376 हम पढ़ेंगे, इसके समस्त प्रावधानों के अंदर जब दंड को पढ़ेंगे तो उसमें जुर्माना तो है ही है। समझ रहे हैं आप बात को, उसके अंदर जुर्माना तो आएगा ही आएगा और कंपलसरी जुर्माना होगा। यहाँ पर या नहीं है और है, इस बात को ध्यान रखें। या होता तो उसका मतलब क्या होता, या तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास या वो जुर्माना देकर भी रिहा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर और मतलब जुर्माना भी दे होगा और न्यूनतम जो है, न्यूनतम जो कारावास की अवधि है वो 7 वर्ष की हो सकती है और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो ये हमारे धारा 376 है। धारा 376 का एक अगला बिंदु है 376A। तो 376A जो है ये क्या कहती है उसके बारे में हम देखते हैं। जिस स्त्री के साथ हमें बलात्संग हुआ है, बलात्कार हुआ है, उस स्त्री को हम मानेंगे पीड़िता। क्या कहेंगे, पीड़िता। और पीड़िता की जो हम बात करें, पीड़िता की यदि इसमें मृत्यु, बलात्संग के अंदर यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, अच्छा मृत्यु हो जाती है या फिर क्या हो जाए, या तो हो जाए मृत्यु या फिर लगातार विकृतशील अवस्था में रही हो। किस अवस्था में, विकृतशील अवस्था का मतलब क्या है, आप मान लो इसको कोमा में वो चली गई हो महिला, या आप इसको ये भी कह सकते हैं लकवा मार गया हो, लकवा मार गया हो यदि स्त्री को। ठीक है, पैरालिसिस हो गया हो, ऐसे भी हम कह सकते हैं। कोमा या लकवा मार गया हो तो इसको हम क्या कहेंगे, विकृतशील अवस्था कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो पुरुष है उसे 20 वर्ष से दंड क्या है, तो दंड का प्रावधान किया गया है 20 वर्ष से आजीवन कारावास। 20 वर्ष से क्या है, आजीवन कारावास यहां पर इसको सजा दी जाएगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जुर्माना तो है ही है। और क्या है, जुर्माना। इसी के साथ साथ में एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पर मृत्यु दंड भी उसको दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अधिकतम क्या है, अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्यु दंड 20, न्यूनतम कितनी है, न्यूनतम 20 वर्ष। मतलब 20 वर्ष से 30 वर्ष की भी दी जा सकती है, 25 की भी दी जा सकती है, 21 वर्ष की भी दी जा सकती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो पीड़िता की यदि मृत्यु हो जाए या विकृतशील अवस्था में वो बनी रहे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोमा विकृतशील अवस्था में बनी रहे तो 20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी उसको दिया जा सकता है और उसको जुर्माना तो लगना ही है। अब अगली हमारे धारा आती है धारा 376AB। कौन सी आ गई है, धारा 376AB। यदि कोई पुरुष 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री या बच्ची के साथ में, बच्ची ही है 12 वर्ष से कम है तो, लेकिन स्त्री शब्द लिखना होगा यहाँ पर, जो भी है वो स्त्रीलिंग के सूचक में ही है, बच्ची यहाँ पर शब्द नहीं आएगा, स्त्रीलिंग के सूचक में है ना। तो 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ में या स्त्री के साथ में यदि कोई बलात्कार करता है, एक बात ध्यान रखें, एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है यहाँ पर। कल अपन ने एक आईपीसी की जो धारा 375 थी उसके अंदर एक बात पढ़ी थी और वो हमने क्या पढ़ा था कि यदि
18 वर्ष से कम आयु की स्त्री यौन संबंध या लैंगिक संबंध बनाने की सम्मति दे दे और उसके बावजूद दे दी उसने सम्मति, फिर आपने उसके साथ में लैंगिक संबंध बनाए हैं, तो इसके बावजूद जब उसने सहमति दी है फिर भी आपको सजा दी जाएगी, आप गुनहगार माने जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? जो व्यक्ति है, जो दोषी है, वो गुनहगार माना जा सकता है। कैसी स्थिति में? यदि उसने 12 वर्ष से कम आयु की 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ में ये लैंगिक संबंध बनाए हैं तो। क्लियर है? तो 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ में यदि कोई लैंगिक या यौन संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास, और ये जो आजीवन कारावास होगा ये प्राकृतिक या प्राकृत जीवन काल तक होगा। प्राकृत जीवन काल तक होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब एक आपके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर यहाँ पर आजीवन कारावास लिखा है और यहाँ पर भी आजीवन कारावास लिखा है, लेकिन इसके ब्रैकेट के अंदर आपने प्राकृत जीवन काल क्यों लिखा? इस बात को एक बार फिर समझें आप। आजीवन कारावास जो है, जब केवल और केवल ये आजीवन कारावास शब्द आता है तो इस आजीवन कारावास का मतलब क्या रहेगा, इसका तात्पर्य क्या रहेगा? इस आजीवन कारावास का मतलब ये रहेगा दोस्तों कि उस व्यक्ति को 20 से 40, 30 वर्ष कितनी भी वर्षों की सजा हो सकती है। इस आजीवन कारावास का मतलब ये होता है। अच्छा, ये जो आजीवन कारावास है ये प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग निर्धारित होता है। किसी के लिए 14 वर्ष होता है तो किसी के लिए 20 वर्ष होता है। अलग अलग राज्य अलग अलग निर्धारित करते रहती है। ये बात आपने ध्यान रखनी होगी आजीवन कारावास का। और इस आजीवन कारावास जिसमें प्राकृत जीवन काल लिखा गया है, अब जैसे ही कोई, जब वो दोषी करार दिया गया, जब न्यायालय ने व्यक्ति को दोषी करार दिया और दोषी करार दिए जाने के उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी। उसने 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार किया या कुकर्म किया था, और उसके बाद में उसको क्या हुआ, दोषी करार दिया गया। और दोषी करार दिया गया और उसको सजा क्या दी गई? प्राकृत जीवन काल तक उसको सजा दे दी गई, दंड उसको ये दे दिया गया। अब जब दंड दिया गया उसके 1 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसका जीवन का 1 महीने में समाप्त हो गया। अब अगर उसका जीवन काल 50 वर्षों तक और आगे चलता है तो वो कितना हो जाएगा? 50 वर्षों की सजा हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राकृत जीवन काल मतलब जेल के अंदर ही उसको मरना है। कुल मिलाकर बात ये है। लेकिन आजीवन, ये जो आजीवन है जिसके अंदर प्राकृत जीवन काल नहीं लिखा गया है, इस आजीवन काल के अंदर क्या होगा कि ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग डील रहती है, लेकिन इसके अंदर जो न्यायालय सुना देता है वही फाइनल रहता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखें आप, यदि दोषी जो व्यक्ति है उसका व्यवहार यदि जेल के अंदर कुछ अच्छा पाया जाता है, वो अच्छी प्रकार से व्यवहार करता है, तो उसकी सजा में कटौती भी की जा सकती। इस बात ने भी आप ध्यान में रखना है ना। और ये क्या है? न्यूनतम 20 वर्ष, आजीवन कारावास, प्राकृतिक जीवन काल या मृत्यु दंड भी उसको दिया जा सकता है। मृत्यु दंड भी उसको दिया जा सकता है। और जुर्माना तो है ही है। और क्या है? जुर्माना है। ये हमारे 376 AB। अब अगली हमारी धारा आ रही है 376 B। 376 B क्या है उसको अब अपन देखेंगे। अब हमारी धारा कौन सी है? 376 B, विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद का मतलब क्या है? डिवोर्स। यदि किसी स्त्री का डिवोर्स हो चुका है, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, और हस्बैंड उस डिवोर्स के बाद में भी उस स्त्री के साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करता है, तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। जब तक आपकी जीवन संगिनी थी तब तक जो जैसा हो वैसा हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब आपने डिवोर्स ले लिया है तो उसके बाद में 2 वर्ष उसके बाद में यदि आपने बलपूर्वक उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया है तो न्यूनतम तो कितनी होगी? 2 वर्ष से लेकर के कितने, अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास उसे दिया जा सकता है उस व्यक्ति को। और जुर्माना तो है ही है। देखो, अब मैं आगे जुर्माना नहीं लिखवाने वाला हूँ क्योंकि इन सभी के अंदर जुर्माना दे कंपलसरी है, यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। तो विवाह विच्छेद मतलब डिवोर्स के बाद में यदि कोई जो उसकी पूर्व में पत्नी थी उसके साथ में वापस
वही हस्बैंड उसी के साथ में उसकी वाइफ जो भूतपूर्व थी उसके साथ में यदि लैंगिक संबंध बनाना चाहता है तो, और जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाता है, तो उसके लिए दंड क्या दिया गया है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना भी उसको देना होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है 376 बी के अंदर। 376 सी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 376 सी बहुत ही ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एग्जाम में आने योग्य है। प्राधिकार में यदि कोई पुरुष जिसके प्राधिकार में या जिसके अधिकार या जिसके जो गार्जियन है, और गार्जियन होने के बावजूद उसने जो अपने अंडर में जो महिला आई है उसके साथ में यदि कोई व्यक्ति कुकर्म करता है तो उसका प्रावधान किसके अंदर किया गया है, 376 सी के अंदर किया गया है। मतलब क्या है कहने का, जैसे कि आप देखते हैं डॉक्टर के पास समस्त महिलाएं जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए, लेकिन यदि डॉक्टर की नीयत फिसल जाती है, डॉक्टर मेल है, ठीक है, फीमेल डॉक्टर नहीं है, मेल डॉक्टर है, और डॉक्टर की नीयत फिसल जाती है और जो वो डॉक्टर है वो उस महिला के साथ में कुकर्म कर देता है। अब ऐसी स्थिति में वो तो आई तो विश्वास के साथ थी कि डॉक्टर है, अच्छी तरीके से मेरा इलाज करेगा, लेकिन जब वो उसके पास में जाती है तो वो कुकर्म कर देता है, उसकी गलत नीयत थी, उसने कर दिया कुकर्म, तब इसको कहा जाएगा इसको क्या हम कहेंगे, प्राधिकार। और ऐसी स्थिति में जो दंड का प्रावधान है उसको हम पढ़ेंगे। 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे कि आप कोई व्यक्ति है जो गिरफ्तार हो गया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया है किसी पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस के द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसकी मिसेज जाती है, पुरुष को गिरफ्तार किया और उसकी मिसेज गई है छुड़वाने के लिए कि साहब, विनती कर रही है कि साहब मेरा जो पुरुष है, जो मेरा हस्बैंड है, उसको आप रिहा कर दीजिए। लेकिन वो जो पुलिसमैन है वो क्या कहता है, पुलिसमैन कहता है कि भाई ठीक है मैं रिहा कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ में लैंगिक संबंध बनाने होंगे। अब ऐसी स्थिति में डील हो रही है यहाँ पर, ठीक है, डील हो रही है, तो वो प्राधिकार में आ रखी थी वो महिला। अब प्राधिकार में जब आई है तो इसको भी एक रेप की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कल की कि भाई किसी भी व्यक्ति को बंदूक की नोक पर रख करके सहमति लेना, महिला से सहमति लेना और उसके बाद में लैंगिक संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। ये बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखी है, उसको आप जरूर देखें, उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, उसने लैंगिक संबंध बना लिया और बाद में उस स्त्री ने शिकायत कर दी। तीसरा एक और उदाहरण देखें, जैसे कि कोई बच्ची है, कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, ठीक है। अब लड़की है जो कॉलेज के अंदर पढ़ रही है और उसके प्रोफेसर ने उसके साथ में कुकर्म कर दिया। अच्छा, उसकी आयु 18 वर्ष से कम ही मान लो आप, ठीक है, उसके साथ में कर दिया। एक तो अब उसके ऊपर 2 केस लगेंगे। धारा 376 प्राधिकार में होने के हो रही है, ठीक है, और दूसरी धारा 376, ये तो कौन सी होगी, धारा 376 सी और धारा 376 ए बी। समझ रहे हैं ना आप बात को। ए बी क्यों आएगी, क्योंकि वो 12 वर्ष से कम अगर माने तो फिर तो ए बी आ जाएगी, और उसके बाद में धारा 376 ए ही लगेगी उसके ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्राधिकार में हो रहा है वो, ठीक है, तो 2 आईपीसी की धारा 2 भी लग सकती है कि 2 उसने अपराध किए हैं। तो प्राधिकार में मतलब किसी के अंडर में रहते हुए कि जब वो सिक्योर फील करें और वो जब जिसको अपना संरक्षक मान रही है और जब वही भक्षक बन जाता है, तब धारा कौन से काम में आने वाली है, धारा 376 सी। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें, धारा 376 में। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसे 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, और जुर्माना तो है ही है हमारे, ठीक है, और जुर्माना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसमें, धारा 376 में। अब आ गई धारा 376 डी। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 376 डी आ चुकी है, और धारा 376 डी क्या कहती है उसको आप समझें। धारा 376 डी कहती है सामूहिक बलात्कार या बलात्संग। यदि किसी स्त्री का सामूहिक बलात्संग होता है तो उससे संबंधित है धारा 376 डी। समझे अब इसे। सामूहिक बलात्संग आप समझते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी स्त्री के
स्त्री का शोषण होना, उसका लैंगिक शोषण होना, वही क्या कहलाता है, सामूहिक बलात्संग कहलाएगा। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जब बलात्संग किया जाता है तो उसे 20 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। कब से कब तक, तो 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और जुर्माना ही है। अब इसके अंदर दो और धाराएं हैं, 376 DA और 376 DB। DB जो है वो 12 वर्ष से कम स्त्री की बात करती है और DA जो है वो 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री, 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री। देखो पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखनी है कि डी है, डी में क्या आएगा, सामूहिक बलात्संग आएगा। अब सामूहिक बलात्संग 16 वर्ष से कम उम्र की यदि स्त्री के साथ में हो रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, तो उसके लिए सजा है या तो उसको दिया जाएगा 20 वर्ष से लेकर के, कब से, 20 वर्ष से लेकर के कहाँ तक का, तो 20 वर्ष से लेकर के आपके आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, या उसको दिया जा सकता है मृत्यु दंड। ध्यान रखें क्या है इसके अंदर, जुर्माना है ये। अब 12 वर्ष से कम आयु की यदि कोई बच्ची है और उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या उसको, आप ध्यान रखें, आजीवन कारावास दिया जाएगा। जो दंड है, दंड का क्या प्रावधान है, आजीवन कारावास। और ये आजीवन कारावास क्या होगा, ये आजीवन कारावास होगा प्राकृत जीवन काल तक। क्या होगा, प्राकृत जीवन काल तक। और मृत्यु दंड, मतलब 20 वर्ष की सजा इसके अंदर नहीं दी गई है। किसके अंदर, DB के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी की सारी बातें हमने अभी तक क्या पढ़ा है, 376 को खुद को पढ़ा, 376A, 376B, 376C, 376D, 376ADA, 376DB। और DA किसका कह रही है, 16 वर्ष से कम उम्र की जो स्त्री उसके बारे में, और DB क्या कह रही है, तो 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री है उसके बारे में। यदि 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ यदि सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसके लिए आजीवन कारावास है, 20 वर्ष से आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। और 376 DB क्या कहेगी, तो 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ यदि सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसके लिए आजीवन कारावास प्राकृत जीवन काल तक जो कि रहेगा और मृत्युदंड भी उसको दिया जा सकता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है 376D से। अब आ गई 376E, और यहाँ पर धारा 376 खत्म होगी हमारे, 376E को पढ़ते ही अब कौन सी है, 376E। तो धारा 376E क्या कहती है, धारा 376E कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 376A व 376D इसमें से पहले सजा पा चुका है, ऐसा इसके अंदर ए के अंदर आपको पता होगा किसका उल्लेख किया गया था कि भी पीड़िता की मृत्यु हो गई थी और फिर वो रिहा हो गया। ठीक है, उसको सजा मिली, सजा को पूर्ण की और वो रिहा हो गया। और रिहा होने के बाद में उसने एक बार वापस ऐसा ही कुकर्म कारित कर दिया, तो उसके बारे में मतलब पुनरावृत्ति यदि 376A व D की जो दंड है जो जुल्म है उनको यदि पुनरावृत्त करता है, उसको वापस दोहराता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास। अब ये जो आजीवन कारावास होगा ये कब तक होगा, प्राकृत जीवन काल तक। ठीक है, प्राकृत जीवन काल तक, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, या उसको दिया जाएगा मृत्यु दंड। कंप्लीट। तो यहां पर कंप्लीट होती है हमारी धारा 376, लेकिन अभी तक जो मैटर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दो धाराएं और है महत्वपूर्ण, उनको हमें अभी पढ़ना है। तो एक बार 76 को हम
यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अब आ गई हमारी धारा कौन सी, धारा 288 हम पढ़ लेते हैं। कौन सी धारा हम पढ़ रहे हैं, धारा 288। सॉरी, धारा 228 पढ़ेंगे, 88 नहीं पढ़ेंगे, धारा 228। और धारा 228 का भाग हम पढ़ने वाले हैं 228 क। और धारा 228 क उन सब धाराओं से महत्वपूर्ण है। ठीक है, धारा 228 क क्या कहती है कि जिस स्त्री के साथ में कुकर्म हुआ है, जिस स्त्री का रेप हुआ है, चाहे सामूहिक हुआ हो, चाहे कैसा भी हुआ हो, ठीक है, उस स्त्री से संबंधित जो भी वीडियो बनाया गया है, जो भी फोटोज़ है, जो भी उसका नाम है, इन समस्त बातों को गोपनीय रखा जाएगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। स्त्री का नाम, फोटो और वीडियो, जो भी उससे संबंधित मूल जानकारी है उसको छिपा करके रखा जाएगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ये किसके अंदर कहा गया है, तो ये बात कही गई है 228 क के अंदर, कि जो स्त्री के साथ, जो पीड़िता के साथ, जो जिसके साथ जो कुकर्म हुआ है, उस स्त्री का ना तो नाम, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर उस लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, निर्भया कांड हुआ था, ठीक है, 2012 के अंदर, तो उसका नाम निर्भया वास्तव में नहीं था, उसका नाम और ही कुछ था, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन जब हैदराबाद की एक लड़की प्रियंका के साथ में जब कुकर्म होता है, जब मनीषा के साथ में ऐसा कुकर्म होता है, तो उनका वास्तविक नाम उछाला जाता है मीडिया के द्वारा। तब मीडिया पे ऊपर भी आरोप ये लगाए जाते हैं कि आपने किस प्रकार से उसका नाम उछाल दिया बाजार के अंदर, समझ रहे हैं, उसका नाम आप ले रहे हैं। दूसरी बात, फोटो कभी भी वायरल नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति पीड़िता की फोटो वायरल करता है तो उसके ऊपर भी केस दायर किया जा सकता है 228 क के तहत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक विशेष बात, ये तो 228 यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब एक जो धारा है वो भी आप समझें, बलात्कार से ही संबंधित है, बलात्संग से ही संबंधित है, और वो धारा है हमारे 377। हाँ, धारा 377 महत्वपूर्ण धारा है, ये भी धारा 377, इसको आप समझें। क्या है ये धारा 377? प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध लैंगिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। प्रकृति के विरुद्ध लैंगिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। ये ऐसा उल्लेख कौन सा कर रहा है, तो धारा 377 कर रही है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। देखें, प्रकृति के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ। देखो, प्रकृति का तो मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक जो लैंगिक संबंध बनाए जाते हैं वो तो आप समझते ही हैं कि एक फीमेल और दूसरा मेल, यदि ये दोनों आपस में अपनी सहमति से यदि लैंगिक संबंध बनाते हैं तो ये प्राकृतिक है। लेकिन प्रकृति के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ, मेल और मेल, ठीक है, पुरुष और पुरुष यदि जो संबंध बना रहे हैं लैंगिक, तो ये जायज़ थोड़ी है, नाजायज़ है। इस प्रकार के संबंध नहीं बना सकते। आजकल महिला और महिला भी आपस में संबंध बना रही है, तो ये भी नाजायज़ है, ठीक है। इसका खंडन कौन करता है, 377। अभी रुके हैं, अभी तक पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अब प्रकृति के विरुद्ध में एक और बात हमें ध्यान रखनी है। एक और बात क्या ध्यान रखनी है, पहली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रकृति जैसे मेल और मेल, अगर पुरुष और पुरुष अगर जो संबंध, लैंगिक संबंध बना रहे हैं, तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो मानव है वो जंतुओं के साथ में यदि किसी भी प्रकार से लैंगिक संबंध बनाता है, विशेष रूप से आप इसमें ध्यान रखें, पुरुष शब्द दिया गया है। यदि कोई पुरुष किसी भी जीव जंतु के साथ में लैंगिक संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को जो दंड का प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान क्या किया गया है, 5 वर्ष तक की कैद, मतलब 5 वर्ष तक का कारावास, ये दिया जाएगा हमारे किसमें, 377 में। लेकिन जो पहले वाली बात थी उसका खंडन किया जा चुका है, ठीक है। कब किया गया, तो उसका खंडन किया गया था 1 सितंबर 2019 को, और ये दीपावली से कम नहीं थी उन लोगों के लिए
जिनको जो पुरुष होते हुए पुरुषों के अंदर विश्वास रखते हैं, जिनसे वो चाह करते हैं। तो 1 सितंबर 2019 को समलैंगिकता को मान्यता दे दी गई कि जो समान लिंगी हैं वो आपस में लैंगिक संबंध बना सकते हैं। तो गुब्बार फूट रहा होगा कईयों के मन में कि लैंगिक संबंध बनाए जा सकते हैं यदि वो पुरुष है और पुरुष में अगर चाह रखते हैं तो अलग अलग है, सबकी अलग अलग थ्योरीज रहती हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा है। जो अधिकार है उनका आप पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास में अपना अच्छा जीवन साथी चुनने का, तो आप उसको चुन सकते हैं। तो ये हमारे थी 377, इसको आप ध्यान रखें। हमने क्या देखा, प्रकृति के विरुद्ध लैंगिक संबंध नहीं बनाए जा सकते, और दूसरा तो अभी वर्तमान में है, ये बात आप ध्यान रखें। यदि कोई पुरुष किसी अन्य जीव जंतु के साथ में लैंगिक संबंध बनाता है तो ये ऐसा गलत है, ठीक है। और अगर ऐसा करेगा तो 5 वर्ष तक का कारावास उसको लेना होगा। लेकिन पुरुष है वो पुरुष के साथ में बना सकता है, महिला है तो वो महिला के साथ में लैंगिक संबंध स्थापित कर सकती है। और इसको मान्यता 1 सितंबर 2019 को मिली थी, ये बात भी आप ध्यान रखें, इससे भी आप अवगत रहें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे, थैंक यू।